इस दुनिया का प्रत्येक जीव प्रभु परमात्मा की संतान है। हर एक मानव, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, मालिक का ध्यान भजन करने के लिए ही इस संसार में आया है और मालिक का भजन करने के लिए सच्चे संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। जब आप सच्चे संत सद्गुरु की खोज करेंगे तो वो आपको नाम बताएंगे। बिना सद्गुरु के, बिना गुरु के कुछ नहीं होता। और वो नाम बताएंगे, साथ साथ भजन अभ्यास करना भी सिखाएंगे। ये जो हमारा मानव जन्म है, ये बहुत ही अमोलक है, सबसे बड़ी दौलत है। ये बार बार नहीं मिलती। कितने पुण्य जन्मों के बाद ये मनुष्य रूपी मानव जन्म हमको, आपको मिला हुआ। हम आप हर प्रकार से सक्षम हैं। कोई भी काम, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सारे भेदों को समझाया है कि जब हम आप एक छोटे से नन्हे जीव के रूप में माँ के गर्भ में थे, तब हमने प्रभु से ये करार किया था। जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमको बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही थी। वहाँ पर प्रभु के नित्य ही दर्शन होते थे, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु दया करो। हम लोग प्रार्थना इसलिए करते थे कि माँ के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, मलमूत्र की जो थैली थी उसकी बदबू नाक में जाती थी, ऊपर जाना चाहते थे तो जठराग्नि की गर्मी बहुत ही दुखदाई थी। तो प्रभु से प्रार्थना किया कि हमें बाहर कर दो, और हम 24 घंटे ही आपका भजन, आपका आराधन करेंगे। उस समय प्रभु का पूरा दर्शन होता था। अब जन्म हो गया है। जब जन्म के बाद बच्चा रोता है तो घर वाले कहते हैं कि थाली बजाओ, टार्च दिखाओ, दिया जलाओ, कुछ लाइट दिखाओ जिससे ये चुप हो जाए। वहाँ जो प्रभु की अनहद वाणी थी, जो वहाँ की आवाज़ थी, उसको बच्चा सुनता था। वहाँ प्रभु के प्रकाश रूप के दर्शन करता था। वो इसीलिए रोता है कि उसको अब यहाँ ना तो वो अनहद वाणी सुनने को मिलती है, ना वो प्रकाश देखने को मिलता। भूख कितनी बार लगेगी? 1 बार, 2 बार, 4 बार खा पी लिया फिर सो जाना चाहिए, मगर उसकी दौलत खो गई। वो प्रभु के नाम को लेकर के यहाँ आया था, प्रभु की अनाहत वाणी सुन करके यहाँ आया था, लेकिन अब न तो वो अनाहत वाणी सुनाई पड़ती है, न प्रकाश दिखाई पड़ता। इसीलिए बच्चा रोता है। धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगता है, बोलने लगता है, तो ये भूल जाता है कि हम वहाँ पर क्या देखते थे और हम यहाँ पर क्या देखते हैं। यहाँ माता पिता के संस्कार के अनुसार पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, नौकरी, व्यवसाय, इन सभी कामों में लग जाता है। राम नाम छूट गया। अगर सद्गुरु मिले होते, सच्चा भेद बतलाया होता और ये फरमाया होता कि देखो तुमने जो गर्भवास में जो कॉल किया था, करार किया था मालिक से, और अब तुम मालिक का भजन नहीं कर रहे हो। याद करो उस करार को और मालिक का भजन करो। मालिक का भजन ध्यान करते रहिए, मन लगे या न लगे। अगर मन ज़्यादा भटक रहा है तो उसको सद्गुरु के चरणों में लगाइए, उनके छवि की ओर देखिए। उन चरणों में शीश नवाने से वो दया की धारा आपको जब मिलेगी तो फिर बाहर भटकाव बंद हो जाएगा। उन चरणों से जो अनवरत
जो अविरल धारा बहती रहती है वो कभी बंद नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आप जो संसार में इतना लगे रहते हो, इतने लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, वो थोड़ा कम करके रखिए, सिमटाव करिए। अगर किसी से मिलना ही पड़ जाए तो मन में सद्गुरु का ध्यान कीजिए, उनके नाम का स्मरण करते हुए रहिए, तो सामने वाले व्यक्ति की चीज़ें आप पर असर नहीं डालेंगी। आपके साधन भजन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और उसकी सारी चीज़ें आपसे टकरा करके वापस चली जाएंगी। तीसरी बात ये, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आपकी चित्त वृत्ति बाहर की तरफ जाती है। दूसरों के बारे में मत सोचिए, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, बस आप इसको मत देखिए। आप बस अपने आप को देखिए, अपने सद्गुरु को देखिए। बाहर किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जब आप भजन करते हैं तो 3 प्रकार से दया होती है। एक तो आवाज़ जो ऊपर से आती है, और दूसरा सद्गुरु के शब्द आते हैं, तीसरा अंतर में दिखाई पड़ता है। तो आपको जो भी बने वो रास्ता पकड़ लीजिए। जब अंतर में शब्द आए तो उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि अंतर में शब्द सागर की तरह हिलोरे मारता रहता है। शब्द आते हैं और फिर सागर की लहरों की तरफ चले जाते हैं। तो आप उन शब्दों को लिख लेंगे तो आपकी लगन बनी रहेगी, और आपको जो सुनाई दिया है उस पर ध्यान दीजिए, जिससे आपकी चीज़ें बनने लगेंगी। प्यारे सज्जनों, ये काल का देश है, चाहे कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, काल अपना दांव सब पर चलाता है, सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर आप सोचते हो कि साधन नहीं बन रहा, क्या हो गया? ऐसा नहीं, आपको अपने आप को इतना दृढ़ कर लेना है कि काल भी आपके आगे हार मान जाए। वो दृढ़ता कैसे आएगी? जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं बन रहा है, मन नहीं रुक रहा है, तो अपने आप को अपने मालिक के हवाले कीजिए, मालिक को याद कीजिए, अंतर में उनके चरण पकड़ लीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि हे मालिक, हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करें, अब आप ही हमको बचाइए। जब काल देखेगा कि इस जीव ने तो अनामी पुरुष के चरण पकड़ लिए, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो काल भी उनके आगे थर थर कांपता रहता है, उसकी एक नहीं चलती उस अनामी कुल मालिक के आगे। जब आप ऐसा करोगे तो वो मालिक आप पर दया करके आपको धीरे से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, और जो आपका चित्त अब तक भटक रहा था वो एकदम से शांत हो जाएगा। जब उसको शत देश अनामी देश का अमृत मिलेगा, वहाँ की शांति मिलेगी, तो वो इधर उधर भटकना बंद कर देगा।